नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी इंसान के जीवन के रिजल्ट, परिणाम या डेस्टिनी उसके थॉट से कैसे जुड़े हुए रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सेम परिस्थिति में, सेम सिचुएशन में अलग अलग इंसान को सिमिलर थॉट्स आते हैं, सेम विचार आते हैं? जी नहीं। इस वीडियो में हम इस रीज़न को समझेंगे, उस कारण को समझेंगे कि सेम सिचुएशन में अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करता है, उसको अलग अलग विचार क्यों आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। उस रीजन को समझने के लिए पिछले वीडियो की स्टोरी, जिसमें अकेला इंसान शाम के अंधेरे में पास की झाड़ी की आवाज़ से घबरा जाता है, अगर वो इंसान कोई पुलिस वाला होता या आर्मी का जवान होता तो वो घबराता? जी नहीं। अगर घबराता भी तो उस इंसान की घबराने की इंटेंसिटी अलग होती। इसका मतलब सेम सिचुएशन में अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक इंसान का एक आधार होता है, एक बेस होता है। उस बेस के आधार पर ही कोई इंसान को थॉट्स आते हैं, वो रिएक्ट करता है। इस बेस को हमने लेक्चर 3, लेक्चर 4 में भी समझा था, जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़। कोई इवेंट किसी इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यू रखता है, उस इंसान के बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, मेंटल ब्लॉक और सेल्फ इमेज या चार दीवारी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं। यह उस इंसान की अपब्रिंगिंग, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी और एजुकेशन पर डिपेंड करते हैं, जिसको हमने लेक्चर 5 में भी समझा था। नेक्स्ट, पास्ट नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट मेमोरीज। किसी भी इंसान के जीवन के पास्ट में हुए इवेंट के साथ उसका एक्सपीरियंस और इमोशनल शॉक जैसी परिस्थितियों से रिलेटेड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, फियर, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की मेमोरीज फ्यूचर के लिए एंकरिंग पॉइंट्स का काम करते हैं, जिसको हमने वीडियो नंबर 7 में भी समझा था। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंशन और विल पावर। इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि क्लास में हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। उस क्लास के कुछ स्टूडेंट ये इच्छा रखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा, आजकल तो कोडिंग का टाइम चल रहा है, चलो कोडिंग सीखते हैं। तो उन स्टूडेंट्स का हिस्ट्री के रिगार्डिंग अलग थॉट्स आएंगे और कोडिंग के रिगार्डिंग अलग थॉट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिलियरिटी। माइंड लव्स फैमिलियरिटी। माइंड रेस्पॉन्ड्स टू ऑल दोज डेटा, मेमोरीज, नॉलेज विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन आवर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल इमोशनल स्टेट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई इंसान कैसा फील कर रहा है, वो उसकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा फील कर रहा है तो थॉट्स की क्वालिटी अच्छी होगी। इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ के सिंपल एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही हमारे फ़ोन पर किसी की कॉल आती है, उस इंसान के नाम से ही उस इंसान के साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस है, हमारी अपनी इमोशनल स्टेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही थॉट आते हैं। यह थॉट्स अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग थॉट आने का दूसरा रीज़न होता है ज्ञान या इंफॉर्मेशन। कोई भी इंसान अपने जीवन में हो रहे एक्सटर्नल वर्ल्ड के इवेंट से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर उस इंसान के थॉट की क्वालिटी डिपेंड करती है। इसको हम पिछली वीडियो की सेकंड स्टोरी, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने होटल की कुछ फीमेल स्टाफ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। ग्रुप ए की महिलाओं को ज्ञान दिया गया था, उनको नॉलेज दी गई थी कि वो जो काम कर रही हैं वो एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज ही है, हाउसकीपिंग का, क्लीनिंग का, झाड़ू पोछे का, जिससे उनका बिलीफ चेंज हो गया था, अपने काम के प्रति नज़रिया चेंज हो गया था, जिससे उनके थॉट चेंज हो गए थे और उनके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। उसी प्रकार
एजुकेशनिस्ट संदीप मानूधने द्वारा कही हुई यह बात कि आप अपने प्रोफेशनल करियर के पहले 10 साल में यू शुड नेवर फोकस ऑन अर्निंग, रादर यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, अर्निंग विल फॉलो। इस बात का मेरे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए ही हमें अपने जीवन के एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहे इवेंट से आ रही इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए एक खाने का डाइट प्लान बनाते हैं, उसी प्रकार माइंड के लिए एक मेंटल डाइट प्लान बनाना चाहिए कि हमें माइंड को किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। इसीलिए ही हमने अपने जीवन में इस तरह की बातें जरूर सुनी होंगी कि हैव जीनियस अराउंड यू टू अट्रैक्ट जीनियस विद इन यू, शो मी योर फ्रेंड आई विल टेल योर फ्यूचर, जैसा संग वैसा रंग, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसीलिए ही ये बात कही जाती है कि गुलाब तो कीचड़ में भी खिल सकता है, लेकिन इंसान को खिलने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। अब हम किसी भी इंसान के जीवन में उसके इंफॉर्मेशन से उसके इंसान के जीवन के रिजल्ट और डेस्टिनी तक का मैकेनिज्म समझ चुके हैं, और यहीं से ही किसी भी इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। इंफॉर्मेशन और ज्ञान के लेवल पे क्या हुआ चेंज, और वो बेस वो आधार जो होता है उसके लेवल पर क्या हुआ चेंज परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।